ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर मैं मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा सर, रोहित जी। एक मशीन तो ली बिना पूछे, वो तो समझ में आई। मैंने दूसरी और एक मशीन ली, उसमें और झमेला हो गया मेरा। बोले एक तो ली समझ में आई, घर पे यूज करेंगे, दूसरी किसके लिए ली? ठीक है, मैं एक मशीन खरीद के रख दी, दिखाने के लिए। मेरे को जापान से कंपनी ने ऑल इंडिया ऑल इंटरनेशनल लेवल की फ्रेंचाइजी दे दी है। तो लोग भी पूछता है ये क्या नया? बोला सर ये सिर्फ डेमो दिखाने के लिए, बाकी ऑफिस तो मेरे जापान पे है। और एक मशीन लेके रख दी डेमो के लिए। अच्छा फिर अच्छा। बोला कि और एक इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई बात नहीं, अगले 6 महीने में निकल जाएगा। मुझे पता है कैसे निकलेगा। अगर देखिए, नहीं निकले तो तुम जो बोलो मैं वो करूँ। अब मैं आपको ना, आप सबको एक गुरु मंत्र इन द फॉर्म ऑफ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं। जिस भी पर्सन को आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं, आपने मितेश एंड भाई टाइम पे बिजली जाती। है। सर आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा स्टक अच्छा, हो गए थे कोई थी। क्या हुआ? आप रोहित जी के अभी वही क्लियर ऐसे है। हो गए थे, ऐसे हो गए थे अभी। कोई बात नहीं, ऐसे हो गया था ना। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ अब आ रही रही है। है। सुनो मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के बाद देखो दो चीज होती है। प्रेजेंटेशन डिलीवर करने से पहले और प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के बाद, ये दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक केस शेयर करना चाहता हूँ। कल रवि शर्मा जी के साथ में सोनीपत गया। सोनीपत गया और सोनीपत जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ बैठा। रिसेंटली उसके साथ ये सिचुएशन हुई है, अभी 1 साल पहले उसकी मिसेस की डेथ हो गई। ठीक है, और बहुत सारे काम जो वो खुद नहीं करता था अब उसे खुद करने पड़ रहे हैं। बड़ा बेटा बेसिकली आउट ऑफ कंट्री है। छोटा बेटा 28 ईयर्स, वो उससे मेंटल प्रेशर में 28 साल का है, लेकिन उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का थोड़ा सा ड्रीम, जो उसकी माँ का ड्रीम था, वो पूरा करने का डिसीजन लिया। बेटी बेसिकली लॉ कर रही है, जो दिल्ली में है। ठीक है, अब वो व्यक्ति कैंगन वाटर के बारे में पहले से भी जानता था। ऑलरेडी उसके किसी नोन पर्सन ने कैंगन वाटर डेमोस्ट्रेशन में उसे 3 से 4 5 बार लेके गया है। राइट, उसने साफ बोल दिया कि ना मेरा माइंडसेट है उसे सुनने का 6 महीने तक, ना मैं इसे खरीदना चाहता हूँ ना कुछ। उससे मैंने बातें करी, उसे टर्म्स बनाया, उसे रिलेशन बनाया, और हैरानी की बात आप देखेंगे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जिसमें उसने मुझे कहा कि नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप मेरी डॉटर को ये डेमोस्ट्रेशन दिखा दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि वहां पर मैंने उसका माइंडसेट नहीं है, लेकिन जिसका माइंडसेट है उसके साथ में मैंने कहा कि ठीक है, आप उनसे बेसिकली एडवाइस लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, अगर वो जैसा कहेंगी उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले लीजिए। तो मैंने उसको माइंड से फ्री कर दिया। जनरली क्या होता है, अंडर ऑब्लिगेशन या किसी प्रेशर में अगर मैं उन्हें दिखा भी देता तो मैं उनके उस इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो कभी कभार इस लेवल पे हमें माइंडसेट को समझना होता है कि वो पर्सन के माइंडसेट किस लेवल का है। अब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जो डेमोस्ट्रेशन फिनिश होने के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब उसको रियलाइज करवाना कि तुमने इस डिसीजन को क्यों लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं। हस्बैंड को अलग वीडियो दिखानी है, वाइफ को अलग वीडियो दिखानी है। हस्बैंड को भी अलग, वाइफ को भी अलग। वाइफ को एक ऐसी चीज दिखाइए जो लेडीज जनरली क्या होती है कि शादी से पहले अपने माँ बाप पे डिपेंड होती है, शादी के बाद अपने पति पे डिपेंड होती है। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, जबकि वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली टैलेंटेड है, हाईली स्किलफुल है। लेकिन वो लेडीज जो है, वो वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत बड़ी नारी शक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लेवल पे यू नो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाती। और ये जो डिसीजन भी होता है इसमें भी बेसिकली वो रोक देती है। क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। उनके लिए 2.25 लाख रुपया खर्चा है, हस्बैंड के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है ये वाइफ नहीं समझ पाती। वाइफ के लिए वो खर्चा ही है। वो 3.25 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो कहेगी ये खर्चा मैं कैसे बेसिकली मेरा हस्बैंड को होने दूं, मैं रोकने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर वो नहीं रोकेगा तो इमोशनली वो रोकेगी, और वो हस्बैंड उस इमोशंस में फंस जाता है। तो आपको उस व्यक्ति को, हस्बैंड को भी कैसे सेव करना है, तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा एक लेडी की, लेडी हु हैज बिकम 6A लेडीज। ठीक है,
वो वीडियो आपने उनको दिखानी है, ठीक है। और वो लेडी की अगर 10 मिनट की वीडियो अगर आपने दिखा दी उस पर्सनैलिटी को, हस्बैंड भी वही, वो भी वही, तो रात को सोने से पहले लेडीज को भी कारण मिल गया और मितेश बादला की वीडियो देख के हस्बैंड को भी कारण मिल गया, दोनों को एक सॉलिड कारण मिल गया कि बेसिकली हमने इस डिसीजन को क्यों लेना है, ठीक है। तो मैं आज आपको वो वीडियो दिखाता हूं, अपना दिल और दिमाग 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 100% फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। बी रेडी फॉर इट। You cannot minimize Zoom when you are recording. Sure. But hackers do, and they hate it, Wise आ रही है? which is why you need it. It's like having a bodyguard for every piece of data on your side. Wise आ रही है? Get the strongest आ रही है, encryption सर, on the आ रही है, market सर। with SSL from GoDaddy. ठीक है, so be ready for it. With that note, ladies and gentlemen, we move on to our next speaker all the way from Mumbai with the rank 6A. Put your hands together for Reshma Sheikh. Kangen afternoon, friends. It is so heartwarming to see all the leaders of Enagic India sitting out here in Goa Taj Restaurant. और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसका मुझे सबसे ज़्यादा, इसकी खुशी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक हमने सुबह से देखा मेल स्पीकर्स है सब, यहाँ इतनी सारी महिलाएं मौजूद है, लेकिन स्टेज पे कोई नहीं है। तो मैं एक महिला होने के नाते मेरा अपना ये फर्ज समझती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा अगले इवेंट में यहाँ कैसे आए। सबसे ज़्यादा महिलाएं स्पीकर होनी चाहिए 6th एनिवर्सरी में। तो मैं बात करूँगी कि ये बिजनेस हम हमारा कैसे कर सकते हैं, ये मेल डोमिनेंस को हम वुमेन डोमिनेंस में और फैमिली बिजनेस में कैसे तब्दील कर सकते हैं।
जब वुमेन लीडरशिप की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो कुछ गिने चुने नाम हमारे सामने आते हैं, कुछ गिने चुने चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी स्वतंत्र भारत की महिला पंतप्रधान पहली श्रीमती इंदिरा जी गांधी, जिनका आदर्श रख के बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आई। अगर मैं सुपर वुमन, सुपर बिजनेस वुमन की बात करूं तो इंदिरा नूई है पेप्सिको की, उनके साथ में चंदा कोचर जैसी और भी कई पावरफुल महिलाएं हैं। सानिया मिर्जा, पीटी उषा, स्पोर्ट्स में हमने अपना हुनर दिखाया है। पायलट, अभी वुमेन पायलट ने 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉन स्टॉप फ्लाई किया है। सिर्फ 4 महिला क्रू। तो ये दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं। हाँ जी, लेकिन नंबर्स में हम कम है। महिलाएं किसी भी देश की 50% आबादी है, हाँ या ना? हम 50% है, हम 50% आबादी का हिस्सा है। अगर देश को प्रगत बनाना है, देश की उन्नति चाहिए, तो हम कितने नंबर्स में चाहिए? साथ साथ में महिलाएं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे रिस्पांस आपकी तरफ से तो आए कम से कम। कितने लोग चाहिए हमको साथ में? 50% चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सारी महिलाएं जो यहाँ प्रेजेंट है, क्या आप प्लीज अपनी जगह खड़े हो सकते हो? अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं आपके ऑनर में कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज बैठिए मत, मेरे साथ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। प्लीज आप बैठिए मत। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कई सारे चैलेंजेस है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने हमारे कंधों पे ले रखी है, जमाने ने दे रखी है। हमने कभी उतारी नहीं, ना किसी ने उतारने दी है। हम ये सारी जिम्मेदारियों के साथ में एक्सेल कर सकते हैं। कई सारे चैलेंजेस है, उनको ओवरकम करके हम काम कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पर जॉब की है, कॉर्पोरेट जॉब? अभी भी? अच्छा, कितने? 1 2 3, मैं 4। हम सब ने जॉब की है। 9 to 5 के टाइम लिमिट के बाद आप जब घर जाते हो तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? गरम चाय आती है, खाना आता है? नहीं। पति घर पे आता है तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? किचन में जाते हैं वो। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूं कि हम स्टाइल आइकन हैं। हम अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छी साड़ी पहन के, मैडम जब आप खड़े हो जाते हो, एक यूनिक ज्वेलरी के साथ स्टाइल अप करते हो, तो हम मॉडल बन जाते हैं। हम स्टाइल आइकन है, लोग फॉलो करते हैं, दुनिया हमको फॉलो करना चाहती है। हम अच्छे मैनेजर्स हैं, हम अच्छे शेफ बन जाते हैं। अगर घर में किसी कोई बीमार हो तो हम नर्स बन जाते हैं। राइट? अगर हम केयरिंग है, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, गिविंग हमारे नेचर में है, इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? अब मैं सबसे पूछती हूं, कैंगन मशीन किधर इंस्टॉल होती है? घर के किस हिस्से में इंस्टॉल होती है? किचन की क्वीन कौन है? किचन की क्वीन कौन है? घर में पानी कौन देता है? हेल्थ का ख्याल कौन रखता है? हाइजीन का ख्याल कौन रखता है? पानी सबसे अच्छा कौन जानता है? इतना कम आवाज में कैसे हम जानेंगे? पानी सबसे अच्छा कौन जानता है? तो हम ये बात हमारी सहेलियों को, हमारी किटी पार्टीज में,
हमारे बच्चों के पेरेंट्स को क्यों नहीं बता सकते? सिंपल लैंग्वेज में, कोई डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है, किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारे घर में जो चीज है, हम रेफरेंस से सब बताते हैं, हम डॉक्टर का रेफरेंस देते हैं, हम अच्छे टेलर का रेफरेंस देते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब मैं, जो हमारे साथ में इतनी बड़ी तादाद में पुरुष हमारे जो लीडर्स हैं, जो मेन है, दे आर वाइजर इन दिस बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनली देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंटरनेशनली देखो तो वुमेन आर द लीडर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेन आर वाइजर हियर इन इंडिया। यहाँ पुरुषों ने ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब हमारा ये टाइम है, कई सारे मेरे मेल स्पीकर्स, उन्होंने पहले बताया कि आपको फैमिली को जोड़ना जरूरी है। आप अपनी वाइफ को, आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपकी बेटियों को इन्वॉल्व करो। आपका आधा काम कर लेंगी वो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेंगी, आपका डेमो संभाल लेंगी, फॉलोअप संभाल। पेरेंट्स है यहाँ पर, कोई एक बेटी का पेरेंट मुझे जवाब दे सकता है क्या फिक्र होती है बेटी की? बेटी के लिए क्या फिक्र होती है? शादी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इमोशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कैसे सिक्योर करोगे? कैसे सिक्योर करोगे? अच्छा एजुकेशन, हाँ जी, कैंगन के आईडी से। इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी सौगात आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते। अगर आपने 18 साल की उम्र में उसका आईडी लिया, 5 साल उसके ऊपर काम करके उसको -3 बना के ससुराल भेजा, तो सास मां बन जाएंगी उपदेश जी। चलिए अभी बात करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ये इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे लिए बनी है, लेकिन इंडिया पहले 15 टॉप 15 में आ चुका है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ फेज में है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स। मैं तो जॉब के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन कई सारे बिजनेस पर्सन, बिजनेस टाइकून्स आज मेरे साथ में जुड़े हुए मेरी टीम में हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो ग्रोथ फेज में ज्वाइन करना चाहिए। इंडिया का जो अभी मार्केट है, फिलहाल 13,000 करोड़ का के आसपास मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का। 2025 तक 64,000 करोड़ के आसपास जाने के चांसेस है। प्लीज गिव मी 5 more minutes प्लीज। यस, सो अब ये समंदर है, अब ये समंदर है 64,000 करोड़ का। उसमें से आपको एक बकेट ले जानी है, एक हंडा ले जाना है, केनाल निकाल के घर ले आना है, या पांव गीले करके आना है, आपके ऊपर है। तो ये जो है ग्रोथ फेज की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे देश, दुनिया के प्रगत देश है, डेवलप कंट्रीज है, यूके, यूएस, जापान, चाइना के जैसे, इनका 45 to 50% वर्कफोर्स डायरेक्ट सेलिंग फॉलो करता है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है। इंडिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन कभी कभी वही ताकत हमको कमजोर भी बना देती है, क्योंकि हर साल 12 करोड़ से ज्यादा वर्कफोर्स तैयार हो रही है, उसके लिए जॉब्स नहीं है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस जो है, लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, ऐसा बिजनेस है। सेल्फ ओनरशिप है, फ्लेक्सिबल टाइम पे कर सकते हो, और आप काम करते करते इस तरह से एक साइड इनकम जनरेट करते करते आप वो कन्वर्ट कर सकते हो आपके प्राइमरी बिजनेस में, और एक ह्यूज बिजनेस एस्टेट बना सकते हो। और हमारे सामने कई सारे स्पीकर्स आ गए, कई सारे लोगों ने कहानियां बताई, मैंने एक्सपीरियंस किया है। चेंज योर वाटर कैसे अपना चेंज लाइफ कर सकता है।
रिकरिंग इनकम पोटेंशियल है, पैसिव इनकम है. सो माई जर्नी फ्रॉम शॉर्ट में बता दूंगी मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ मैं एज अ ट्रेनर काम करती थी. फिर सिंगल फैमिली डेमोस करना शुरू कर दिया और ये टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का जब मैंने एनआईजी के 3rd एनिवर्सरी में मिस्टर एंड मिसेस ओशिरो के साथ मेरी फोटो खिंचवाई और इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को देखा. मैंने कहा ये मैं भी कर सकती हूँ. फिर जैसे मैंने आपको बोला फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया जो कि सबसे बड़ा काम था. सबसे बड़ी मेरी सक्सेस वही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया और हमने ग्रुप डेमोस करना शुरू कर दिया. हमने ट्रेनिंग सेमिनार शुरू कर दिए. हमने हमारे लीडर के साथ में उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, चलते गए. सक्सेस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हमारी वुमेन टीम के साथ में. तो मेरी जो टीम है, मेरा नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस मुझे सपोर्ट करता है. अफ्रीका के 7 से ज़्यादा कंट्रीज में मेरी टीम्स है स्प्रेड हुई है. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया हमने शुरू किया, हमने गल्फ शुरू किया पिछले महीने. तो ये सारा इंटरनेशनल बिजनेस हमने शुरू किया. लीडर्स के साथ ट्रेनिंग्स अलग अलग लोकेशंस पे और मेरी बेटियों के साथ में, बेस्ट फ्रेंड के साथ में सेलिब्रेशन, सक्सेस, ट्रैवल, एवरीथिंग, अर्निंग, लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड मिस्टर टैन के ने ऑनर किया था पिछले साल 6 से. मेरी स्टोरी आ गई एनर्जिक इंडिया के दिसंबर के मैगजीन में. तो ये सारा मेरा जर्नी था, कैंगेन का जर्नी. और मेरा विजन है, मैं वादा करना चाहती हूँ उपदेश जी स्टेज पर सबके सामने कि मैं दिवाली तक -3 बन के अगले साल के इवेंट में आऊंगी. और 1 मिनट, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बिजनेस मुझे शुरू किया, मैंने रास्ता मुझे दिखा दिया था मेरे अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर राजेश कुमार जी ने. राजेश कुमार जी प्लीज. इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया, रास्ता दिखाया और उपदेश जी और प्रियंका जी ने उड़ना सिखाया. उन्होंने बोला चांद को छू सकते हो, आसमान छू सकते हो, आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है. और एक लेडी पावर हमारे साथ में है. प्रियंका जी प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज. ये यूएमजीटी टीम की डिजास्टर मैनेजर है. एग्री करते हैं सब? आज तक मेरी जर्नी में ऐसा कोई काम मेरे से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास आया जो इन्होंने कभी सोल्यूशन नहीं दिया उसका. इन्होंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, हर वक्त रास्ता दिखाया, हर वक्त साथ में खड़े थे, हर पड़ाव पे, हर मुश्किल पे, हर कमियों में, हर आसानियों में, हर सक्सेस में, छोटी से छोटी सक्सेस मेरी इन्होंने सेलिब्रेट की है. तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया है आप दोनों के लिए, राजेश जी के लिए कि आपने रास्ता दिखाया, आपने पंख दे दिए. अब हम उड़ेंगे, अब हम आसमान छू लेंगे. और याद रखना दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. All right. रेशमा मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Everybody come on. मैडम very impressive. Thank you. Thank you. Speechless speech. Ladies and gentlemen, we move on to our next speaker. Just a minute. Join me to welcome in a huge round of applause. बहुत बढ़िया. Ajwani and Hiten Sathwani.
उधर तो हम लोग कॉलेज में कैसे भी साथ में because fashion is the focus is our So, how did you find out this video? हाँ बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आपको लग रहा है कि वाकई में इस वीडियो के थ्रू पीछे से वॉइस आ रही है, आप प्लीज देखिए किसकी है, वही तो अब जाएंगे सर की बात है। देखिए किसकी वॉइस आ रही है। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है? जितनी भी लेडीज हैं जो स्टॉप करती है उनको एनकरेजमेंट मिलेगा? यस और नो? लेडीज को यस लेडीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफी अच्छा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बस आपके पास जानते हैं ये क्या है? इसको कहते हैं टूल्स। These all are tools so that it will help you to close the deal and it will help you to encourage that person so that that ID can be converted into productiveness. वो ID सिर्फ एक ID बनकर न रह जाए, वो ID encourage हो। बहुत सारी आपकी नॉलेज में बता दूं, आपकी ही टीम किसी की 10 लोगों की, किसी की 20 लोगों की, किसी की 30 लोगों की, किसी की 40-50 लोगों की टीम है, लेकिन वो सिर्फ अभी टीम एक कस्टमर के रूप में सो रही है, पानी यूज कर रही है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप उनमें से कितने लोगों को जगा पाए, वो आपकी अचीवमेंट है। कितने लोगों को आप जगा पाए, वो आपकी अचीवमेंट है। जैसे अभी मैं आपको कुछ चीज शेयर कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम आल्सो हेल्पिंग यू। भैया सारे सो रहे हैं, जाग जाओ। आप अपनी टीम को जगाओ कि वो सो रहे हैं, आप भी जाग जाओ। आर यू गेटिंग पॉइंट? एंड दीज आर द वीडियोस, दीज आर द थिंग्स व्हिच विल हेल्प। सुबह 6 AM क्लब में अगर आप आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे आज एक दिन के अंदर तैयार करो। भैया नहीं, एक बार आके देखो, 2 बार आके देखो, एटलीस्ट मेक देम वेक अप। ये सारे टूल्स उनको हेल्प करेंगे। ये दीज आर द, जो आपको 2 वीडियो दिखाई है, मितेश बादला की और एक रेशमा जी की, ये 2 वीडियो हर उस पर्सन को दिखाओ जो पर्सन बेसिकली या तो सो रहा है, उसे जगाना है, या तो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, या खरीद रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो एक्ट करे। ठीक है ना? उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो दीज आर द थिंग्स। बाकी आप अपने अभी भी आज मैंने सुबह वीडियो डाली थी जॉगिंग करते वक्त, पता नहीं किसने देखी नहीं देखी, लेकिन मैं उसमें एक मैसेज कन्वे करा था, Happy Independence Day to all of you. Happy Independence Day to all of you. 15 अगस्त 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति गुलाम है जिसने अपने आप को डेवलप करने का डिसीजन नहीं लिया, जिसने अपनी बॉडी या अपने माइंड को डेवलप करने का डिसीजन नहीं लिया, जिसने अपने फिजिकल लेवल पे, अपने मेंटल लेवल को डेवलप करने का डिसीजन नहीं लिया, वो सभी गुलाम हो जाएंगे। स्पेशली अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनके प्रोफेशन की डिमांड है, जो उनके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के अंदर और अपने माइंड में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया, तो वो बिलीफ कैरी नहीं कर पाएंगे जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। और जब तक वो बिलीफ कैरी नहीं होगा, तब तक वो एक्ट नहीं कर पाएंगे उस बिलीफ के अकॉर्डिंगली, और उस गोल को टच नहीं कर पाएंगे जिस गोल को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे तब तक, जब तक वो व्यक्ति अपने आप को डेवलप करने का डिसीजन नहीं लेंगे। राइट ना? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज अपने जितने भी पर्सन हैं, विद इन अ फ्यू डेज 80% टिकट्स फिल हो चुकी हैं। आपकी जितने भी पर्सन की पेमेंट आ चुकी है आरटीपी की, फाइन। जिनकी नहीं आई है आज की डेट में, बेसिकली आप मुझे, मैं आपको बारकोड सेंड कर दूंगा आरटीपी के रिगार्डिंग। आप आज की डेट में अपने टिकट्स को फाइनल कीजिए और उन पर्सन को लेके जाइए जिसको आप चाहते हैं कि भैया इसका सॉफ्टवेयर एकदम अपग्रेड हो जाए। वो पर्सन को अगर आपने आरटीपी में लेके चले गए तो लाइफ में जीवन भर वो एक्ट करेगा बिना आपको सैलरी दिए, बिना आप उसको सैलरी दिए वो एक्ट करेगा। एक बार सॉफ्टवेयर में, एक बार उसका सॉफ्टवेयर
At present, I am at Kanpur. सॉरी, कानपुर में हूं मैं अभी. कोई बात नहीं सर. बाकी आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ पर्सन यहाँ पर चेन्नई से भी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, लुधियाना से भी आ रहे हैं, अमृतसर से भी आ रहे हैं. ठीक है ना. तो ये भी चीज आपने जो शेयर की है, मैं आप मत बोलिए. अगर आपको, क्योंकि ये डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन वो आपके खुद का होता है. ठीक है ना. आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज करते हैं या यूज करते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है. इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू 100%. राइट, कि आपकी लाइफ में किन चीजों को आप प्रायोरिटाइज कर पाते हैं. राइट. चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. बस जाने से पहले एक बढ़िया सी पिक ले लेते हैं, 1 मिनट के लिए सही. एक सारे के सारे आ जाएं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बताओ, 2 नारी लेडी के ऊपर बात हुई है और वो दोनों लेडी ने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है. दिस इज नॉट फेयर. चलो कोई बात नहीं. Thank you to all of you. I hope you have enjoyed these sessions. Thank you to all of you. So tomorrow again we are going to meet.